পূজা ফুড সিরিজে আজকে আছে ডে 14 তাহলে এপিসোড 14 আর আজকে আছে শুভ বিজয়া। তো আজকে আমরা বানিয়েছি বিরিয়ানি আর ফিরনি। এই কলকাতা স্টাইলে মটন বিরিয়ানি আমরা বানিয়েছি। तो बिरयानी बनाने के लिए पहले हम लेंगे आलू। तो 5 आलू को अच्छे से छील लीजिएगा और बीच से 2 भाग कर लीजिएगा। फिर कढ़ाई में डालिएगा तेल को गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद आप इसमें एक एक करके आलू को डाल दीजिएगा। हल्का सा नमक डाल करके आलू को डीप फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे 5 मिनट तक। जब तक आपका आलू अच्छे से फ्राई होता है उसके बाद इसमें डालिए पानी डालने के बाद इसमें डाल दीजिए बिरयानी मसाला डाल करके आप इसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद हमें यहाँ पे आलू को अच्छे से गला लेनी है। तो यहाँ पे इसको ढक करके आप आलू को गला लीजिएगा ताकि जो आपका बिरयानी का आलू है अच्छे से गल जाए। अब हम क्या करेंगे, बनाएंगे मटन। तो मटन बनाने के लिए आप गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए और लीजिए प्रेशर कुकर को हम गर्म कर लेंगे। कुकर जब गर्म हो जाए तब उसमें डाल दीजिए रिफाइंड तेल डालने के बाद खड़े मसाले डालेंगे जैसे कि तेजपत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये सारे खड़े मसाले डाल करके हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लीजिएगा। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होते हैं उसके बाद हम दो प्याज को बिल्कुल बारीक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें प्याज को करना है गोल्डन ब्राउन। अगर आपको भी जल्दी प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है तो थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए ताकि जो आपका प्याज है ना वो अच्छे से जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाता है। जब आपका प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब एक साइड पे आप एक प्लेट में थोड़ा सा प्याज को निकाल लीजिएगा और साइड रख लीजिएगा। फिर यहाँ पे प्याज को अच्छे से भूनते जाइए। तो बिल्कुल हाई फ्लेम में हम यहाँ पे प्याज को भून लेंगे। भूनने के बाद हम मटन को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसका पानी स्ट्रेन ऑफ कर देंगे। जब इसका पानी स्ट्रेन ऑफ हो जाए तब हम प्याज में मटन डाल देंगे। 300 ग्राम मटन में हम यहाँ पे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल करके 5 से 8 मिनट तक इसको हाई फ्लेम में भूनेंगे। मिक्स करते जाइएगा, चलाते जाइएगा ताकि जो आपका मटन है वो बिल्कुल नीचे चिपके ना। तो इस तरह से हम गार्लिक और जिंजर पेस्ट को डालकर मिक्स करते जाइएगा। मिक्स करते जाइए कंटिन्यू। मिक्स करने के बाद आप क्या करिएगा, सारे मसाले इसमें ऐड कर लीजिएगा। मसाले में जैसे कि हम डालेंगे 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर, अपने स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट और इसको भून लेंगे। भूनने के बाद ही हम 5 मिनट भून लेंगे अच्छे से ताकि जो आपका मटन है जितना आप इसको भूनेंगे उतना ही बेहतरीन इसका टेस्ट आएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल 5 मिनट मटन को कंटिन्यू चलाते जाएंगे और इसको भून लेंगे। भूनने के बाद आप इसमें ले लीजिएगा प्लेन दही। तो प्लेन दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा। फेंटने से क्या होगा कि दही में जो लम्स है वो लम्स हट जाएंगे। तो आप फिर क्या करिएगा, दही को इसमें डाल दीजिएगा अपने मटन में। तो यहाँ पे मैं दही को डाल करके मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट और हम भून लेंगे दही डालने के बाद। तो यहाँ पे जितना हम भूनेंगे उतना बेहतरीन आपका मटन बन के तैयार होगा। तो जब तक ये 5 मिनट भुनाता है तब तक हम आलू को चेक कर लेते हैं कि हमारा आलू गला है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कि आप इसका कवर खोलेंगे, नाइफ की मदद से चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आलू अच्छे से गल चुका है। अब क्या करेंगे, एक बोल में निकाल लेंगे आलू। तो इस तरह से मैंने आलू सारे निकाल लिए हैं और आलू का देखिए कि कलर कितना बेहतरीन सा आ गया है इस पर। तो अब हम इसको साइड रख लेंगे। अब जो बचा हुआ ऑयल और थोड़ा सा मसाला था अब हम इसको मटन में डाल देंगे ताकि जो आपका मसाला है वो बिल्कुल वेस्ट ना हो। तो इस तरह से मैंने इसको मटन में डाल दिया। थोड़ा सा पानी ऐड करके कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और 3 से 4 विसल तक इसको छोड़ देंगे।
आप अपने अकॉर्डिंग इसको विसिल दे सकते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि 3 से 4 विसिल के बाद भी आपका मटन नहीं गलता है, तो आप क्या करिएगा, अपने अकॉर्डिंग इसमें विसिल दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो मटन लिया था 3 से 4 विसिल में अच्छे से गल गया था। अब मटन को साइड रख देंगे। फिर लेंगे पतीले जिसमें भी आपको बिरयानी बनानी है, उस पतीले में डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप राइस लिया था, तो 4 कप पानी लिया था। इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, लौंग, इलायची और दालचीनी। इन सारी चीज़ों को उबलने के लिए छोड़ देंगे। आधा लेमन ले लीजिएगा, लेमन का जूस इसमें डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम नमक डाल देंगे, तो 2 चम्मच नमक डाल करके थोड़ा सा तेल डालकर इसको ढक करके उबलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जब आपका पानी बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा तभी हम इसमें डाल देंगे बिरयानी की चावल। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छे से बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो आप जब इसको ढकिएगा तब थोड़ा सा ढक्कन को खुला छोड़ दीजिएगा। पूरी तरीके से ढकिएगा तो पानी बिल्कुल बाहर आ जाएगा। तो हल्का सा साइड से मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखिए कि पानी बिल्कुल आपका बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका है, उबलने लगा है। अब जो खड़े मसाले मैंने डाले थे ना वो निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम बिरयानी बनाएंगे ना तो उसमें ये खड़े मसाले पड़ेंगे मुंह में तो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से बस पानी उबलने तक आप खड़े मसाले छोड़ दीजिएगा, बाकी खड़े मसाले को निकाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने जो सोक किया हुआ राइस था, 1 घंटे भिगो के रख दिया था बासमती चावल, उसको अब हम बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे ताकि जो बिरयानी का चावल है वो अच्छे से पक जाए। तो 5 से 8 मिनट बिल्कुल हाई फ्लेम में हम इसको पका लेंगे। 5 से 8 मिनट के बाद देखिएगा कि किस तरह से चावल बिल्कुल ऊपर आने लगा है और एकदम खिले खिले चावल आपके हो चुके हैं। अब 60 to 70% आपका चावल बिल्कुल कुक हो चुका है। अब क्या करिएगा, स्ट्रेनर लीजिएगा और एक तरफ बड़े वाले स्ट्रेनर लीजिएगा, उस पर हम चावल बिल्कुल पहले स्ट्रेनर पे सारा चावल निकाल करके एक बड़े वाले स्ट्रेनर में फैला देंगे, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा वाटर है वो ऑलरेडी निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक बोल रख दिया है ताकि उसका पानी निकल जाए। अब जबकि मटन हमारा गल चुका है, अब क्या करेंगे, हम निकाल करके चेक कर लेंगे मटन गला है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने हाथों से चेक कर लिया था, तो मटन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम लेंगे सेपरेट प्लेट, उसमें निकाल लेंगे मटन के पीसेस को। तो इस तरह से मैं एक एक करके यहाँ पे मटन के सारे पीसेस को पहले निकाल लूँगी। जब हमारा सारा मटन का पीसेस निकल जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक बोल लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे स्ट्रेनर रख करके जो हमारा जो मटन में जो मसाला था ना वो हम स्ट्रेन ऑफ कर देंगे। तो स्ट्रेनर में क्या होगा कि ना जितने भी खड़े मसाले या जो भी गला नहीं होगा मसाला वो बिल्कुल निकल जाएगा और उसका जो ग्रेवी है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरह से हम इसका ग्रेवी और ये मटन सेपरेट कर लेंगे। तो आप बिल्कुल स्पैटुला की मदद से इसको स्ट्रेन ऑफ कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने मसाला अलग रख लिया है और मटन अलग कर लिया है। तो इसी तरह से इसी प्रोसेस को आप फॉलो करते जाइएगा और बेहतरीन तरीके से बिरयानी आपके बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे मसाला मैंने सेपरेट कर लिया है। अब लिया है मैंने मेजरिंग कप और उसमें डाल देंगे दूध डालने के बाद हमें 1 चम्मच डाल देंगे बिरयानी मसाला और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको साइड रख दीजिए। साइड रखने के बाद एक और मेजरिंग कप में हम डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर और मिक्स कर लेंगे। अब ले लीजिए पतीला जिसमें आपको बनाना है बिरयानी। तो मैंने यहाँ पे ब्रश की मदद से अच्छे से पूरा घी स्प्रेड कर दिया है। स्प्रेड करने के बाद पहला लेयर हम लगाएंगे चावल का। तो पूरे पतीले में अच्छे से घी लगा लीजिएगा। चावल लगाने के बाद हम रखेंगे आलू। तो यहाँ पे मैंने आलू को प्लेस कर दिया और फिर उसके ऊपर से मटन रख दिया है। अब मटन रखने के बाद हम डालेंगे ऊपर से जो हमने ग्रेवी साइड रखी थी। तो ग्रेवी अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो बहुत ही ज़्यादा बिरयानी वो खिली खिली नहीं रहेगी, बहुत मसालेदार हो जाएगी। ऊपर से स्प्रिंकल करिए नमक और जो बिरयानी मसाला आपने रखा है वो स्प्रिंकल कर दीजिएगा। फिर ऊपर से एक और लेयर हम लगाएंगे बिरयानी चावल की। फिर आलू रखेंगे
और उसके ऊपर से हम रख देंगे मटन के पीसेस। तो इसी तरह से हम लेयरिंग करेंगे। अब इसके ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे हम नमक और बिरयानी मसाला। तो मसाले को पहले जो बिरयानी का जो हमने सालन रखा था वो डाल देंगे। तो गोश्त का सालन डाल दीजिए, उसके ऊपर से डालिए नमक, और नमक डालने के बाद बिरयानी के मसाले डाल दीजिए। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, लेयरिंग देते जाएंगे। बिल्कुल लास्ट लेयर में हम क्या करेंगे, लास्ट लेयर में हम रख देंगे चावल। चावल रखने के बाद हम इसके ऊपर से रख देंगे थोड़ा सा मटन के पीसेस और आलू रख देंगे। तो इसी तरह से हम लेयरिंग करते जाएंगे। जब हमारा बिल्कुल लास्ट लेयर पहुंच जाएगा ना, उसके ऊपर हम रख देंगे चावल का लेयर। तो इसी तरह से आप चावल का लेयर डाल दीजिए। डालने के बाद चावल का लेयर डाल दीजिए और चावल को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अपने जो बिरयानी का आपने जो लेयरिंग दिया है वो मिक्स कर लीजिएगा। तो इसी तरह से आप मसाले डालते जाइए, सालन डालते जाइए और ऊपर से डाल दीजिएगा घी। तो घी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने जो एक साइड पे मसाला बनाया था दूध और बिरयानी मसाले की, वो हम डाल देंगे। वो डालने के बाद हम उसके ऊपर से फ्राई किया हुआ जो अनियन हमने रखा था वो डाल देंगे, यानी कि बरिस्ता डाल दीजिए। तो इस तरह से हम बिल्कुल टॉप लेयर पे आ चुके हैं और इसके ऊपर से दूध और मसाले वाली लेयर लगा दिए। अब इसके ऊपर आप डाल दीजिए फूड कलर जो हमने सेपरेट बना के रखा था। तो यहाँ पे हम बिरयानी को बिल्कुल ड्राई रखेंगे। आप चाहे तो ज़्यादा ग्रेवी डाल सकते हैं, इसके ऊपर से लास्ट लेयरिंग में भी आप ग्रेवी डाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कोलकाता स्टाइल में बनाना है। तो कोलकाता स्टाइल में बहुत ही ड्राई बिरयानी बनती है। तो इसी तरह से आप भी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस तरह से दम बिरयानी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बरिस्ता डाल दिया है। अब रख देंगे, हम लेंगे टावल के ऊपर हमको रख देना है, या किसी भी क्लॉथ को आप ले लीजिए, उसके ऊपर जो आपने पतीला लिया है उसके ढक्कन से इसको कवर कर दीजिएगा। और हमें यहाँ पे बिरयानी को देनी है दम। तो दम देने के लिए पहले आप गैस का फ्लेम को ऑन कर लीजिएगा। गैस का फ्लेम ऑन करने के बाद 5 मिनट हाई फ्लेम पे आप रख दीजिएगा बिरयानी को। 5 मिनट के बाद आप क्या करिएगा, बिरयानी को उतार करके उस पतीले को उतार कर तवा रख दीजिएगा। तो तवा जब आपका बिल्कुल गर्म हो जाए तब आप इसके ऊपर से बिरयानी वाला पतीला रख दीजिएगा। इसको रखने के बाद आप इसको दम पे लो फ्लेम में 40 मिनट तक छोड़ दीजिएगा। 40 मिनट के बाद आप देखिएगा आपकी बिरयानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बन कर आई है। तो यहाँ पे अब हम इसका ढक्कन खोल के चेक करते हैं। देखिए कि कितनी मज़ेदार और बेहतरीन तरीके से बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। आप देखिए कि मैं जैसे जैसे इसको टर्न कर रही हूँ बिल्कुल चावल टूटी नहीं है और एकदम खिली खिली चावल हमारी बिरयानी की उभर कर आई है। तो अब इसको हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो आप देखिए कि कितने अच्छे से चावल हमारा पक गया है और बेहतरीन तरीके से बिरयानी भी आ गई है। ज़्यादा हमने फूड कलर या मसाले वाली बिरयानी नहीं बनाई थी, बिल्कुल सिंपल कोलकाता स्टाइल में बनाई थी मटन बिरयानी। इसी तरह से आप भी बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बन के आती है। और इसको हम सैलेड के साथ सर्व कर लेंगे और रहेगा रायता। तो कोलकाता में आप देखिएगा कि रायता बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बनाएंगे फिरनी। बिरयानी बनाने के बाद हम यहाँ पे फिरनी की तैयारी करते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए, उसमें डालिए बासमती राइस किया हुआ, फिर हम इसमें चॉप किया हुआ काजू डाल देंगे और किशमिश डाल देंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसका बेहतरीन सा पेस्ट तैयार करके एक साइड रख लेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पे बिल्कुल थिक सा पेस्ट मैंने तैयार किया है। अब पेस्ट जब तैयार हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, जिस भी पतीले में आपको बनाना है फिरनी, आप उस पतीले को ले लीजिएगा और उसमें डाल देंगे हम दूध। तो यहाँ पे मैंने हाफ लीटर मिल्क इस्तेमाल किया है सुधा ब्रांड का। तो आप भी इस तरह से इसको
इसी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, या जिस भी ब्रांड का मिल्क आपको मिलेगा फुल क्रीम आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गैस का फ्लेम ऑन कर लीजिए और उस पतीले को चढ़ा दीजिए जिसमें आपने दूध उबलनी है। तो यहाँ पे हम दूध को उबलने के लिए छोड़ देंगे। जब आप यहाँ पे मिल्क जब बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे शुगर यानी कि चीनी अपने स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच से चीनी डाल दूँगी ताकि जो मिठास है वो अच्छे से आ जाए। तो ज़्यादा मीठी चाहिए होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग चीनी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब चीनी ऐड हो जाए तब इसको मिक्स कर लीजिएगा। जो हमने चावल ग्राइंड किया था उसको मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पे कंटिन्यू इसको स्टर करते जाएंगे ताकि जो नीचे है ना वो बिल्कुल चिपकेगा नहीं, वरना राइस है तो वो क्या होता है कि बिल्कुल नीचे चिपकने लगता है। तो इसी तरह से हम 10 से 15 मिनट इसको पकाएंगे। डालेंगे इसमें केसर और खोआ। तो इसी तरह से केसर और खोआ डाल करके इसको कंटिन्यू स्टर करते जाइएगा ताकि इसका जो बेस है पतीले का उसमें बिल्कुल आपका फिरनी चिपके ना। तो इस तरह से मैंने खोआ ऐड करके इसको मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट पका लिया है। अब 10 से 15 मिनट के बाद देखिएगा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है क्योंकि हमने इसमें केसर ऐड किया था। और जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे ही ये थिक होता जाएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रेश रोज़ पेटल्स इसमें डाल दिया है। तो इस तरह से आप फ्रेश रोज़ पेटल इस पे डाल दीजिए और इसको मिक्स कर लीजिए और स्टर करते जाइए। देखिए कि अभी भी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे फिरनी जो है वो थिक नहीं हुआ। इसको अच्छे से पकाने के बाद देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमारा यहाँ पे फिरनी एकदम थिक हो गया है। तो इस तरह से इसको मिक्स करते जाइए और देखिए कि फिरनी तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो फिरनी तो हमारा ऑथेंटिक कोलकाता स्टाइल में आपका फिरनी यहाँ पे बनके तैयार है। इस रेसिपी को फॉलो करके आप इसी तरह से फिरनी बना सकते हैं बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे मैंने मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल किया है। इस पे हम रख देंगे फिरनी। फिरनी रखने के बाद आप जैसा भी आप चाहते हैं उस तरह से इसको गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश रोज़ पेटल्स इस्तेमाल किए हैं और ऊपर से रख दिया है केसर के कुछ स्ट्रैंड्स। तो इसी तरह से आप भी इस रेसिपी को फॉलो करके बेहतरीन तरीके से आप फिरनी बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने जानने वाले हैं आप उनके साथ शेयर कर लीजिए। और इस दुर्गा पूजा और इस रेसिपी को फॉलो कर लीजिए। और इस दुर्गा पूजा में ये था आपकी फूड सीरीज़। एंजॉय करिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।